हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ लॉ की नीड क्यों हुई, मतलब ज़रूर क्यों हुई? क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं उसमें करंट फाइंड हम किरचॉफ लॉ से इजीली कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये सर्किट है, तो सर्किट में मान लो आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द करंट एट R1, R2 एंड R3, R4 एंड R4 एंड R5। तो आप किसके बेस पे करोगे? अगर किरचॉफ लॉ के बेस पे करोगे तो ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो किरचॉफ लॉ क्या करता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसके अंदर आपको करंट फाइंड करना है, तो किरचॉफ लॉ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नोड किसको कहते हैं, जंक्शन किसको कहते हैं, मेश किसको कहते हैं, लूप किसको कहते हैं। क्योंकि अगर ये बेसिक टर्म आपको याद है, मतलब पता है, तो उससे क्या होगा कि जो किरचॉफ दो लॉ है वो समझने में क्या होगा, आपको आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ नोड। तो नोड किसको बोलते हैं? नोड ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट क्या हो, कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे आप चेक करोगे तो R3 और R4 कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये सी एक नोड है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे? कनेक्शन ऑफ पॉइंट बिटवीन टू और मोर एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे, हम नोड बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी क्या है, नोड है। उसके बाद डी के आसपास भी दो एलिमेंट है, R5 और R4, तो डी भी क्या होगा, नोड होगा। क्लियर? जैसे बी के साथ कौन से एलिमेंट है, R3 है, R1 है और R2 है, तो यहाँ पे बी भी क्या होगा, नोड होगा। यहाँ पे ए नोड नहीं होगा क्योंकि ए के पास सिर्फ एक ही है एलिमेंट, R1। अब यहाँ पे एफ भी नहीं होगा क्योंकि एफ के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, V। तो उसके बाद ई भी क्या होगा, नोड होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि R2 और R5 उसके साथ कनेक्टेड है, तो क्या होगा यहाँ पे ई भी क्या होगा, यहाँ पे हमारा नोड होगा। तो नोड कौन से हुए? B, C, D और E। क्लियर है? अब हम टॉपिक करते हैं, जंक्शन करते हैं। क्या कहते हैं? नोड के बाद जंक्शन। तो जंक्शन में क्या होता है कि जहाँ नोड में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, जंक्शन में क्या होगा, तीन और तीन से ज़्यादा एलिमेंट। तो क्या लिखने का यहाँ पे? कनेक्शन पॉइंट्स बिटवीन 3 और मोर एलिमेंट, तीन और तीन से ज़्यादा एलिमेंट हो उनका कनेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, हम जंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे बी, तो बी के पास देखो आप, यहाँ पे R1 है कनेक्टेड, R3 है और यहाँ पे कनेक्टेड R2 है, तो बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जंक्शन होगा। और उसके बाद ई भी क्या होगा, हमारा जंक्शन होगा। रीज़न क्या? क्योंकि ई के पास ई एलिमेंट है, वी एलिमेंट है, R2 एलिमेंट है और R5 एलिमेंट है, तो ई भी क्या होगा, हमारा जंक्शन होगा। तो नोड का मतलब क्या? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, और जंक्शन का मतलब क्या कि तीन और तीन से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। क्लियर? अब हम करते हैं यहाँ पे लूप करते हैं, लूप। तो लूप और जंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि किरचॉफ लॉ दो कौन से है, एक लूप रूल है और एक जंक्शन रूल है। तो आपको लूप और जंक्शन में ज़्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए। तो अब लूप किसको बोलते हैं? तो जो भी क्लोज सर्किट बनाए उसको हम लूप बोलते हैं। क्लोज लूप बनाए, क्लोज सर्किट, बराबर, क्लोज पाथ, उसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लूप किसको बोलते हैं, क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं, लूप। तो देखो यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्लोज पाथ कौन सा है, तो आप चेक करोगे A, B, C, F और A, तो ये क्या होगा, एक क्लोज पाथ है। तो A, उसके बाद B है, उसके बाद E, उसके बाद F और बाद में A, तो यहाँ पे क्लोज पाथ हुआ। वैसे ही यहाँ पे ये क्लोज पाथ है, तो क्या होगा यहाँ पे B, C, D, E और B होगा। उसके बाद कौन सा, एक ये पूरा ही क्लोज पाथ है, तो ये क्या होगा A, B,
सॉरी ए सी डी एफ ए, तो ए सी डी एफ और ए। क्लियर है। उसके बाद हम करते हैं, यहाँ पे जंक्शन हो गया, अब लेते हैं हम मैश लेते हैं। तो मैश किसको बोलते हैं? तो ऐसा लूप जो फर्दर डिवाइड ना हो, मतलब ऐसा लूप, ये भी लूप ही है लेकिन ऐसा लूप जो फर्दर लूप में डिवाइड ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये लूप ले लूँ ए सी डी एफ ए, तो ये फर्दर लूप में डिवाइड होता है। मतलब कौन से दो लूप में? एक ये लूप में और ये लूप में। तो ये ए सी डी एफ ए को हम मैश नहीं कहेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो लूप है वो फर्दर लूप में डिवाइड होता है। कौन से दो लूप में डिवाइड होता है? ये बी सी डी ई बी में होता है और दूसरा ए बी ई एफ ए में होता है। तो इसको हम मैश नहीं बोलेंगे। तो मैश कौन से होंगे? तो जैसे बी सी डी ई बी, अब ये जो लूप है ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, बराबर। तो क्या बोलेंगे? डेट लूप, मतलब ये लूप डेट कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू अदर लूप, जिसको हम कोई दूसरे लूप में डिवाइड ना कर सके, उसको क्या बोलते हैं? हम मैश बोलते हैं। तो यहाँ पे दो मैश है, कौन से? बी सी डी ई बी। तो क्या होगा यहाँ पे? बी सी डी ई और बी, ये एक मैश है। और दूसरा कौन सा मैश है यहाँ पे हमारे पास? ये ए बी ई एफ ए। क्लियर है। तो अब हमने कौन से टॉपिक किए? नोड किया, जंक्शन किया, लूप किया और मैश किया। एक बार आपको क्विक रिवीजन कर देता हूँ। तो नोड किसको बोलते हैं? ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट क्या हो, मिले, उसको क्या बोलते हैं? हम नोड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी के साथ कौन से एलिमेंट है? R1 R3 R2। सी है R3 R4, तो ये सब कौन से होंगे? नोड होंगे। जंक्शन किसको बोलेंगे? यहाँ पे जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट उस पॉइंट पे जॉइंट हो, उसको क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। कनेक्टेड हो, उसको क्या बोलेंगे? हम जंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल बी और यहाँ पे ई आएगा, सॉरी वी नहीं, ई गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे ई आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे लूप है, तो लूप में क्या होगा? लूप एक क्लोज पाथ है किसी भी सर्किट में। तो ये एक लूप है, ये एक लूप है और ये पूरा एक लूप है। अब मैश किसको बोलते हैं? ऐसा लूप जो फर्दर डिवाइड ना हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल बी सी डी ई है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसको हम मैश बोलेंगे। और दूसरा कौन सा? ए बी ई एफ ए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैश बोलेंगे। क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ के टोटल 2 लॉज है। फर्स्ट है जंक्शन लॉ, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट किरचॉफ लॉ। तो कौन सा है? फर्स्ट है जंक्शन लॉ, और उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ। तो अभी हम जंक्शन पढ़ के आए। जंक्शन किसको बोलते हैं? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 और 3 से ज़्यादा एलिमेंट क्या हो, जॉइंट हो, उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो ये किसके बेस पे है? जंक्शन के बेस पे है। और यहाँ पे ये किसका है? लॉ करंट के लिए। किसके लिए? करंट के लिए ये लॉ है। तो बहुत सिंपल है। ये क्या बोलता है कि जितना भी करंट किसी जंक्शन में एंटर होता है वो इक्वल होता है जितना भी करंट लीव हो, मतलब बाहर निकले जंक्शन के थ्रू। या द टोटल एल्जेब्रिक सम किसमें? जंक्शन में क्या होता है? 0। ये 2 लॉ है, 2 लॉ की डेफिनेशन सेम है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या है यहाँ पे? इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द टोटल algebraic sum of current meeting the junction is equal to 0। ये फर्स्ट है, मतलब टोटल एल्जेब्रिक सम क्या होगा? जंक्शन के थ्रू 0 और करके। सेकंड क्या है? द सम ऑफ करंट entering the junction is equal to sum of current leaving the junction। मतलब जितना भी करंट एंटर हो और जितना भी करंट लीव हो वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा एक जंक्शन है।
तो यहाँ पे मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब सॉरी एलिमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरे एलिमेंट है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ R1 और यहाँ पे भी एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लो R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R1 R2 R3 R4 R5 और ये मान लो R6 है। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन I5 की जो एंटर हो रही है, मान लो I1 की, I1 लीव हो रहा है, यहाँ पे मान लो I2 भी लीव हो रहा है, यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल I3 है वो एंटर हो रहा है, मान लो R4 है, I4 है वो लीव हो रहा है और यहाँ पे I5 एंटर हो रहा है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पे कौन से करंट है जो एंटर हो रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे I5 है तो यहाँ पे I5 लिखूँगा प्लस दूसरे कौन से यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ R6 और ये करंट ले लेता हूँ I6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करंट एंटर कौन सा हो रहा है I6, तो यहाँ पे मैं I6 ले लेता हूँ। उसके बाद दूसरा करंट कौन सा एंटर हो रहा है I5, तो I5 ले लेता हूँ प्लस दूसरा कौन सा हो रहा है, ये लीव हो रहा है, ये एंटर हो रहा है, तो ये है ना I2, तो यहाँ पे I2 ले लेता हूँ और दूसरा कोई है नहीं है, इज इक्वल टू ये एंटर हो रहा है करंट इज इक्वल टू लिविंग द करंट। लिविंग कौन सा हो रहा है जंक्शन को, I1 है तो I1 प्लस दूसरा कौन सा हो रहा है I2 है, सॉरी यहाँ पे I3 आएगा, I3 क्योंकि I3 एंटर हो रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या है I2 है तो I2 लीव हो रहा है और प्लस दूसरा कौन सा है I4 जो लीव हो रहा है तो प्लस I4। ठीक है, तो मतलब क्या जितना भी करंट एंटर हो उतना ही करंट क्या होगा, लीव होगा। अब ये लो इसके हिसाब से हम लिखते हैं। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको एक डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि जितना भी करंट एंटर हो रहा है इसको प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, एंटरिंग द करंट इसको मैं लेता हूँ पॉजिटिव और लिविंग द करंट उसको मैं लेता हूँ नेगेटिव। क्लियर है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले I1 से। तो I1 क्या हो रहा है, लीव हो रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे -I1। उसके बाद लेते हैं I2, तो I2 भी लीव हो रहा है तो -I2। I3 ले लेते हैं तो I3 एंटर हो रहा है तो प्लस I3। अब यहाँ पे I4 लेते हैं, लीव हो रहा है तो -I4। यहाँ पे I5 एंटर हो रहा है तो प्लस I5 और यहाँ पे I6 एंटर हो रहा है तो प्लस I6 इक्वल टू क्या होगा 0 इसके हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं और ये इक्वेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, देखो जितनी भी माइनस साइन वाली वैल्यू है उसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये एज इट इज़ I3 एज इट इज़ प्लस I5 एज इट इज़ प्लस I6 एज इट इज़ और यहाँ पे क्या आएगा हमारा I1 प्लस ये इधर जाएगा तो प्लस I2 और प्लस I4। तो आप चेक करोगे तो दोनों इक्वेशन कैसी है, सेम है। तो इसका मतलब क्या कि जितना भी करंट एंटर हो किसी जंक्शन में वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जितना भी करंट लीव हो। द सम ऑफ करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। क्लियर है। अब हम सेकंड लॉ करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लूप लॉ और सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। अब करेंगे हम किरचॉफ सेकंड लॉ जिसको हम क्या बोलते हैं लूप लॉ। अभी हमने देखा किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमने देख लिया है जिसको क्या बोलते हैं हम जंक्शन लॉ। अब हम देखेंगे सेकंड लूप लॉ और उसका दूसरा नाम क्या है सेकंड लॉ। तो ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, लूप की। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड क्या करेंगे, मतलब किसके बेस पे लॉ है, पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पर। तो यहाँ पे किसके बेस पे, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पर, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना उसके बेस पे है। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है, तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द algebraic sum of EMFs and algebraic sum of
an algebraic sum of potential drop, an algebraic sum of potential drop is zero, is zero। अब ये लॉ क्या बोल रहा है कि इन एनी सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, द एल्जेब्रिक सम ऑफ किसका, ईएमएफ का, और एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। अब पोटेंशियल ड्रॉप मतलब किसको बोलते हैं, वी को बोलते हैं, वी इक्वल टू आई आर। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है, तो ये दोनों का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो मतलब क्या होगा, समेसन ऑफ ईएमएफ, मतलब जितने भी ईएमएफ है तो इसको मैं ई लिखता हूँ, प्लस समेसन ऑफ आई इंटू आर इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये हमारा क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ है। और ये किसके बेस पे है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मतलब यहाँ पे किसके, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे है। जो फर्स्ट लॉ था हमारा जंक्शन रूल, वो किसके बेस पे था, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये किसके बेस पे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किसके बेस पे है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा क्या है, सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ एग्जाम में कभी कभी आता है कि डिफाइन किरचॉफ लॉ, और उसके साथ आता है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कि फाइंड द करंट इनसाइड ईच रजिस्टर। तो इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे किरचॉफ लॉ के ऊपर। उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर कर देता हूँ, मतलब लूप कैसे कंसीडर करते हैं। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाते हैं तो अब साइन पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले किसके लिए, ईएमएफ के लिए, मतलब आपको बैटरी कनेक्ट की हो किसी भी सर्किट के अंदर तो उसमें आपको डायरेक्शन कैसी लेनी है। तो मैं सबसे पहले आपको कराता हूँ ईएमएफ के लिए। तो अगर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट जाए किसी भी लूप के अंदर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट जाए, इसका मतलब क्या है, हायर पोटेंशियल ज़्यादा है, लोअर पोटेंशियल कम है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो क्या हुआ, ये पोटेंशियल इज ड्रॉप। तो जब भी पोटेंशियल ड्रॉप हो तो हमको क्या लेना है, डेल्टा वी इक्वल टू नेगेटिव। क्लियर है। अगर करंट लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाए, कहाँ से, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तब हमको क्या लेना है, पोटेंशियल इज गेन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल इज गेन। तो पोटेंशियल गेन हो तो तब क्या होगा, तो हमको डेल्टा वी क्या लेना है, पॉजिटिव। क्लियर है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो ये है और एक सर्किट ही है, ये ब्रांच है। ब्रांच मतलब क्या होता है, दो नोड के बीच में जो दो नोड को आप कनेक्ट करो उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रांच बोलते हैं। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन है करंट की और आप जा भी रहे हो लूप में, तो फॉर एग्जांपल आपकी लूप की डायरेक्शन भी ये है, ये मान लो एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी लूप की अब ये जो हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, ये लूप की डायरेक्शन में आपको चेंज करना है, चेक करना है लूप की डायरेक्शन में, ना कि करंट की डायरेक्शन में। तो लूप की डायरेक्शन आपकी ये है, ठीक है। तो आप जा कहाँ रहे हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो ये ई है, तो यहाँ पे ई क्या लेंगे हम, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई। क्लियर है। अब मान लो फॉर एग्जांपल करंट इस डायरेक्शन में और जा रहे हो आप इस डायरेक्शन में, लूप की डायरेक्शन ये है मान लो। तो लूप की डायरेक्शन आपकी कहाँ से कहाँ है, नेगेटिव है टू पॉजिटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। अब हम सेम करेंगे किसके बेस पे, करंट के बेस पे। तो ये आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे ये लूप की डायरेक्शन देखनी है आपको, जो करंट है उसकी डायरेक्शन नहीं, अपने आप जो लूप कंसीडर करो उसकी डायरेक्शन। अगर करंट की अगर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाए तो पोटेंशियल गेन होगा, और हायर टू लोअर जाए तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। अब मैं क्या कराता हूँ आपको, सेम ईएमएफ का जैसा किया वैसे ही अब हम करेंगे करंट का। मतलब करंट जब रेजिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल गेन कब होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा, वो अब हम देखते हैं। उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सर्किट ले लेता हूँ, मतलब ब्रांच ले लेता हूँ। ये रेजिस्टेंस आर है और मान लो ये करंट की डायरेक्शन है। अब
अब आप जा रहे हो करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, मतलब लूप की डायरेक्शन भी सेम है। मान लो ये लूप की डायरेक्शन है, तो मतलब आप चेक करोगे तो करंट यहाँ से पास हो रहा है, तो एक ये पोटेंशियल है और एक पोटेंशियल है। तो जब भी रेजिस्टेंस आता है तब क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो मान लो ये पोटेंशियल का पॉइंट, ये ए पॉइंट है मान लो, और ये बी पॉइंट है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस आता है तो पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो ये हायर पोटेंशियल पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हायर पोटेंशियल पे ये पॉइंट ए, और ये कौन से पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल। अब लूप की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब क्या कि आप जा रहे हो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन क्या लोगे, वैल्यू क्या लोगे, v इक्वल टू माइनस आई आर। अब सेम तरीके से फॉर एग्जांपल मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, करंट की डायरेक्शन सेम है, लेकिन आप जा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। ये हमारा पॉइंट सेम पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हायर है और ये कौन सा, ये लोअर है। तो आप जा रहे हो लूप की डायरेक्शन लोअर से हायर, मतलब आप लो पोटेंशियल टू जा रहे हो हायर पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ पे हम वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाओ तो पूरा हमेशा आपको क्या लेना है, v इक्वल टू माइनस आई आर। अगर आप पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो क्या लेना है, प्लस आई आर। तो अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, ये किसकी बात कर रहा हूँ, लूप की, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। क्लियर है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन किसकी, करंट की, तब आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्लियर है। नेगेटिव डायरेक्शन कब लेना है, सेम डायरेक्शन भी करंट, मतलब लूप की डायरेक्शन भी सेम है और करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तब आपको लेना है माइनस आई आर। अगर आप जाओ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, तब आपको क्या लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है, मतलब पॉजिटिव साइन लेना है। क्लियर है। अब इसके बेस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी हो जाए। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये सर्किट है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। मान लो फॉर एग्जांपल ये R1 है, मान लो ये R2 है और ये R3 है। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। ये हमारा क्वेश्चन है मान लो। तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ द करंट बतानी पड़ेगी। तो याद रखना, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा ईएमएफ को। तो ईएमएफ यहाँ पे 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है और 40 वोल्ट है। तो जो भी ईएमएफ हायर वैल्यू का हो, वहाँ से आप करंट निकालोगे। तो हायर वैल्यू का कौन सा है, 40 वोल्ट है, तो यहाँ से करंट निकलेगा। तो मान लो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन का है क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये मान लो ये हमारी क्या होगी, आई। समझ में आया। जो भी हायर पोटेंशियल पे हो, मतलब जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है ईएमएफ की, वहाँ से करंट क्या होगा, ड्रॉन होगा, बाहर निकलेगा। अब आपको डायरेक्शन पता है कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो मान लो ये आई है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, आई। अब ये आई है, अब यहाँ पे आई डिवाइड हो रहा है, एक यहाँ पे करंट जा रहा है और एक यहाँ पे करंट जा रहा है। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ I1 और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ I2। तो ये पूरे सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे I1 होगा। अब यहाँ पे पूरी सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे I2। तो आप चेक करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस I1 आ रहा है, यहाँ पे वापस I2 आ रहा है। तो I1 प्लस I2 क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे I। तो ये मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, I इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर है। क्या इक्वेशन हमारी, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ A, ये लूप है, ये B, सॉरी इसको B दे देता हूँ, B। ये हमारा मान लो C है, ये D है, ये पॉइंट E है और ये पॉइंट क्या हमारा F है। तो आप कोई भी लूप ले सकते हो। मैंने अब लूप पढ़ा है, लूप मतलब क्या, क्लोज पाथ होना चाहिए। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ABEFA। क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले लूप ABEFA। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब भी आप क्लोज लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ए से। तो ये पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये पॉइंट के ए से बी जा रहा है, तो यहाँ पे ना कोई एक्सटर्नल रजिस्टर है, ना कोई बैटरी है, तो मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब हम जाएंगे बी टू ई। तो बी टू ई में आप चेक करोगे तो देखो करंट की डायरेक्शन ये है, बराबर। और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो आप जा रहे हो लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल, मतलब
यहाँ पे वैल्यू क्या है 10 वोल्ट है, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस साइन, क्योंकि रीज़न क्या है नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओ, लोअर टू हायर जाओ, तो मतलब क्या होगा पोटेंशियल गेन होगा, तो यहाँ पे होगा 10 वोल्ट। क्लियर है। फिर प्लस, अब आप देखो ये करंट की डायरेक्शन कैसी है, I2 की करंट की डायरेक्शन ये है, हम जा रहे हैं लूप की डायरेक्शन ये है, ये लूप की डायरेक्शन है, तो हम जा रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये I2 इंटू 10 क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे लूप की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब हम क्या लेंगे प्लस, तो प्लस साइन आएगी, और यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू I2, मतलब V इंटू R इक्वल टू पोटेंशियल क्या होगा, बराबर। उसके बाद प्लस, अब E पॉइंट से जा रहे हैं हम F पॉइंट पर, तो देखो करंट की डायरेक्शन सेम है और हम जा रहे हैं लूप की डायरेक्शन भी सेम है, हम जा रहे हैं ऐसे, तो लूप भी ये डायरेक्शन में, करंट भी ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो माइनस ऑफ 10 इंटू I1, क्योंकि सेम डायरेक्शन इसकी वजह से। अब हम यहाँ आ रहे हैं F पॉइंट पे, तो अब जाएंगे F2A, तो F2A में जाओगे आप चेक करोगे तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो हायर टू लोअर जाते हैं तब वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो -20 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे ये 10 वोल्ट प्लस 10 I2 प्लस माइनस माइनस, तो -10 I1 इज इक्वल -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 10 वोल्ट है और ये -20 है, तो क्या होगा -10, तो क्या इक्वेशन होगी 10 I2 माइनस 10 I1 -10 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में से हम कुछ कॉमन आउट निकाल देते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 10 कॉमन निकालते हैं, तो क्या होगा I2 माइनस I1 -1 आएगा इक्वल टू क्या आएगा 0, ये 10 नीचे जाएगा, तो इक्वेशन क्या होगी I2 माइनस I1 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या इक्वेशन है, तो मान लो इसको मैं क्या नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब सेम हम सेकंड लूप कंसीडर करेंगे, तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंसीडर कर देता हूँ सेकंड लूप आप कोई भी डिसाइड कर सकते हो और कोई भी डायरेक्शन में आप जा सकते हो। तो मैं फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से ये लूप ले लेता हूँ, ये लूप, और इसकी डायरेक्शन में ये लेता हूँ। क्लियर है। तो कहाँ से जा रहा हूँ मैं B टू जा रहा हूँ C टू D टू I और I नहीं E है, टू E और टू B, ये लूप की डायरेक्शन है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करो आप B से, तो B टू C में कोई यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी नहीं है और कोई EMF नहीं है। अब जाएंगे C टू E, C टू D, तो C टू D में जाओगे तो देखो यहाँ पे ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है, मतलब जा रहे हैं ऐसे, तो लोअर टू हायर मतलब क्या यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो +40 वोल्ट। क्लियर है। अब जा रहे हैं ये डायरेक्शन में, तो देखो आप करंट की डायरेक्शन I है, यही डायरेक्शन करंट की है, और जा भी हम रहे यही डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब क्या आएगा -10 इंटू क्या आएगा I। ठीक है, R1 की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू क्या आएगा करंट I, ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। क्लियर है। अब डायरेक्शन ये है, तो ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो I2 की डायरेक्शन भी सेम है और जा भी रहे हम सेम डायरेक्शन में, तो क्या आएगा यहाँ पे -10 इंटू यहाँ पे करंट क्या है I2, ये ब्रांच में करंट क्या है I2 है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ये I2 है। क्लियर है। अब जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हायर टू लोअर, तो क्या आएगा -10। अब वापस पहुँच गए ये लूप में, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, एंडिंग पॉइंट है, उसमें टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 एज पर दी लूप रूल, सेकंड रूल। क्लियर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते, तो ये क्या है हमारा, ये 40 -10, तो क्या होगा 30, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 -10। अब यहाँ पे I के जगह पर मैं ये इक्वेशन यूज़ करता हूँ, तो क्या होगा I1 प्लस I2 माइनस ऑफ 10 I2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पे 30 10 इंटू I1, तो -10 I1 होगा यहाँ पे, -10 इंटू I2 -10 I2 होगा, यहाँ पे -10 I2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये 30 -10 I1, ये 10 क्या होगा -20 I2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। क्लियर है। अब यहाँ से मैं क्या मान लो फॉर एग्जांपल 10 कॉमन निकालता हूँ, तो क्या होगा 3 माइनस, यहाँ पे 3 आएगा माइनस, ये होगा यहाँ पे I1, ये -2 I2 इज इक्वल टू 0, 10 नीचे जाएगा, तो क्या इक्वेशन मिलेगी हमको 3 माइनस I1 -2 I2 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमारा I2 क्या था, I2 यहाँ पे 4/3 है, 4/3 है, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या है 4/3A, ये हमारा I2 है। मान लो ये इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा 4/3 माइनस, ये होगा I1 -1 इक्वल टू 0।
क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई और करते हम तो क्या होगा यहाँ पे, ये 4/3 - 1, तो एलसीएम ले ले यहाँ पे, तो एलसीएम क्या आएगा 3, तो 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो क्या होगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो क्या होगा 3i1, यहाँ पे क्या होगा -3/3 = 0, तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा 4 - 3 क्या होगा 1, तो 1 - 3i1 = 3 × 0 क्या होगा 0। क्लियर है। अब इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा 1 = 3i1। क्लियर है। तो i1 = क्या मिलेगा 1/3 एम्पियर। क्लियर है। तो i1 क्या मिला 1/3 एम्पियर। i2 क्या मिला था हमको, i2 था हमारे पास 4/3 एम्पियर। अब i फाइंड कर लेते हैं, तो i क्या होगा हमारे पास, तो i = होगा 1/3 एम्पियर प्लस 4/3 एम्पियर, तो 1 + 4 क्या होगा 5, तो टोटल करंट कितना होगा 5/3 एम्पियर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। क्लियर है। आपको ये क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं और एग्जांपल सॉल्व करूँ, मतलब और वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक के ऊपर, मतलब एग्जांपल सॉल्व करूँ उसके अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और दूसरा आप सजेशन भी कर सकते हो, मतलब आप कह सकते हो कि आप सेकंड वीडियो इस टॉपिक पे बनाओ, तो मैं उस टॉपिक पे सेकंड वीडियो बनाऊंगा। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको कोई भी लूप कंसीडर कर सकते हो। कोई भी लूप मतलब क्या कि कोई भी क्लोज पाथ होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये लूप भी कंसीडर कर सकता हूँ। तो आप लूप कंसीडर करो। अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाओ तो मतलब क्या करना है पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन में जाओ तो मतलब नेगेटिव, हायर टू लोअर जाओ तो मतलब क्या आएगा नेगेटिव, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो आपको क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। क्लियर है।